अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 12 टॉपिक करने लगे हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो सबसे पहले टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, फिर डायग्राम्स की बात करेंगे। आ ट्रांसपेरेंट बॉडी whose 3 sides are rectangular and 2 sides are right angled triangular is called totally reflecting prism। तो ऐसा प्रिज्म हमारे पास जिसमें 3 रेक्टेंगुलर साइड होती हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं और रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। लुक हियर, ये आपको डायग्राम अपनी किताब में नज़र आ रही है, पेज नंबर 45। तो रे ऑफ लाइट एंटर हुई है और हमारे पास 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर गई है। रे ऑफ लाइट एंटर हुई है और 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर गई है। फिर आपको 180 डिग्री रिफ्लेक्शन दिखाता हूँ। लुक हियर, हमारे पास इस डायरेक्शन में लाइट आई है, यहाँ से टकरा कर यहाँ आई है और बैकवर्ड मूव कर गई है। तो 180 डिग्री के अंदर जिस डायरेक्शन में आई थी उसकी बैकवर्ड मूव कर गई है। तो इस तरीके से हमने देखा लाइट जो है 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। इसके यूजेस के ऊपर बात करते हैं, टॉपिक पर आ जाएं। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द राइट एंगल्ड प्रिज्म्स टू रिफ्लेक्ट द बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। It is used in cameras, binocular, periscope, telescope। तो आपने दूरबीनें देखी होंगी। पेरिस्कोप हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, हम आप दोजों के अंदर जो है समंदर के नीचे से अपना ऊपर समंदर के ऊपर पानी के ऊपर पेरिस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अभी आप इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। टेलीस्कोप आपने देखा होगा, हम सितारों वगैरह का मुशाहिदा कर सकते हैं, कैमरा से तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल्ड प्रिज्म इज़ 90 डिग्री। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द फेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली इट एंटर द प्रिज्म विदाउट डेविएशन एंड स्ट्राइक द हाइपोटेन्यूज ऑफ द एंगल ऑफ 45 डिग्री। Since the angle of incidence 45 degree is greater than critical angle of the glass, which is 42 degree, the light is totally reflected by the prism through angle of 90 degree। ये आप देखें, रे ऑफ लाइट एंटर हुई, चूँकि 90 डिग्री पर थी इसलिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई, स्ट्रेट आ गई, यहाँ से टकराई और हमारे पास बेंड कर गई। चूँकि एंगल जो था हमारे पास इंसिडेंस 45 डिग्री था, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसलिए वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर गई। जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर गई। 45 पर आई थी, 45 पर मुड़ गई, टोटल 90 हो गया। तो इस तरीके से 90 डिग्री पर ये रेज़ आपको रिफ्लेक्टेड होती नज़र आ रही हैं इस डायग्राम में। और क्रिटिकल एंगल जो है हमारे पास ग्लास में 42 डिग्री होता है। तो यही वजह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 42 डिग्री से कम होता तब ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइट ने टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं करना था। नेक्स्ट देखते हैं। द लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एंगल ऑफ 90 डिग्री एज वी हैव शोन इन द फिगर। 2 such prisms are used in the periscope। Look here, it is periscope। सबमरीन्स के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास आर्मी होती है, बहरी फ़ौज होती है, नीचे बैठी होती है सबमरीन में, और यहाँ से पाइप के थ्रू एक पाइप में यहाँ पर हमारे पास प्रिज्म लगा हुआ है, फिर इस कॉर्नर में लगा हुआ है, और 2 पाइप्स को ज्वाइन करके ये पेरिस्कोप बनाया जाता है। और इस तरीके से ऊपर फ़िज़ा में वो हमें मुशाहिदा कर सकती है कि दुश्मन का मुशाहिदा या बाकी ऑब्जर्वेशंस। तो समंदर के नीचे बैठ के बाहर का मुशाहिदा हो सकता है, या टैंक के अंदर बैठ के टैंक के बाहर का मुशाहिदा हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। 2 such prisms are used in the periscope as shown in the figure। The light is totally reflected by the prism by the angle of 180 degree। 2 such prisms are used in binocular। तो इसी तरह का जो हमारे पास यहाँ पर देखिए आप, ये नज़र आ रहा है, 2 प्रिज्म हमने इस्तेमाल किए हैं और 180 डिग्री पे लाइट को बेंड किया है।
तो इस बाइनोकुलर की मदद से हम दूर की अशिया को दूरबीन की मदद से करीब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने देखा, डिफ़ाइन किया टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता क्या है और उसके यूजेस के ऊपर बात की। आप लोग इसकी डायग्राम्स और टॉपिक तैयार कर लेंगे। दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक। खुदा हाफिज़।